हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं फिर आप लोगों के लिए टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मेरा टिप्स है ना, ये गैस से है। जब भी हम किचन में जाते हैं तो हमारा काम क्या होता है ना कि बर्तन को गैस पे चढ़ाया और फिर हम गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना कि गैस का फ्लेम ना दब जाता है और वो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं निकल पाता। तो इससे सबसे सही ये होता है ना कि सबसे पहले आप गैस के फ्लेम को ऑन करो, फिर कढ़ाई रखो, क्योंकि ये गैस वाले भी बताते हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना आगे से। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, ये जो डब्बे खाने वाले आते हैं उनके ढक्कन और डब्बे वेस्टेज हो जाते हैं, हम कितना रखें, फेंक ही देते हैं। तो देखो, उन डिब्बों के ढक्कनों से मैं बता रही हूँ आपको कि आप इन ढक्कनों पे ना ऐसे स्क्वायर शेप में आपको निशान लगा लेना है, लेकिन सिर्फ 3 तरफ से आपको काटना है, एक भाग उसी में छोड़ देना है। तो देखो, मैं ऐसे कट कर ले रही हूँ। अब ध्यान से करना कि आपकी हाथों पे कट ना लगे, और सीजर से आप 2 तरफ से 3 तरफ से इसको कट कर लेना। तो ऐसे में आराम से इसको कट कर लूँगी। ये करते समय आप बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा कि आपके हाथों को नुकसान ना हो। और इस तरीके से ये देखो हो चुका है। तो इसके पार्ट को हम पीछे की आगे की तरफ निकाल देंगे। अभी मैंने इधर निकाला है, लेकिन टांगते समय आपको दिखाने के लिए मैं इधर से दिखा रही हूँ। और इसको मैं उधर करके रख दूँगी। और इधर हमें डबल टेप लगाना होगा। हम इधर की तरफ डबल टेप लगा के और इसको हम दीवार में चिपका देंगे। तो चलिए, मैं इसको चिपका दे रही हूँ। तो इसको अब दीवार में हमने पीछे की तरफ इसको निकाल लिया है और इसको दीवार में हम चिपका दे रहे हैं। तो ये मैंने ले लिया है डबल टेप और ये चिपका दिया इसको दीवार में आराम से। हम अब हमारे पास ना क्या होता है कि बच्चों के आई कार्ड होते हैं, बच्चों के टाई होते हैं, तो हम उनको आराम से इसमें टांग सकते हैं। और चाहो तो छोटी सी रिंग भी हो ना साइकिल की, या छोटी रिंग हो चाबी, तो उसको आप टांग सकते हो। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, ये क्रीम से है। तो आप ऐसा कोई भी क्रीम ले लो, कोई भी दवाई का ट्यूब ले लो, कोई भी खाली ट्यूब ले लो। तो बस इनका बहुत ही अच्छा यूज़ हम करेंगे। चलिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो ये अपने आप आगे चला आता है। तो बस जहाँ भी हमें दरवाजे को रोकना है, वहाँ इसे नीचे लगा करके और हम छोड़ देंगे। अब ये दरवाज़ा हिलेगा नहीं। आप आराम से इसको होल्डर, एज ए होल्डर यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल रुका रहता है। तो आप एक्सपायरी क्रीम किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो, ऐसे ट्यूब, किसी भी ट्यूब का। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, ये जो विम जेल आते हैं, इनके बड़े पैकेट, छोटे पैकेट, या फिर सर्फ आते हैं, या फिर वो टमाटो सॉस का भी जो पैकेट आता है ऐसा, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, इनको ना हम यूज़ नहीं करते हैं, इनको हम फेंक देते हैं। तो इनका भी बहुत ही अच्छा यूज है कि अक्सर हमें चोट वोट जब लग जाती है ना, तो आप क्या करो कि इसी में ठंडा सा पानी भर लो, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी इसमें आप भर लो। और भरने के बाद आराम से इससे आप सिकाई कर सकते हो। इससे आप आराम से सिकाई कर सकते हो। और देखो, ऐसे सिकाई कर लो। और दूसरी बात है कि अगर इसका बड़ा वाला थैला है ना, तो उसको तो आप ऐसे पिलो, आप पिलो की तरह भी यूज़ कर सकते हो इसको, बड़े वाले थैले को। और इसका बहुत सारे यूज हो जाता है। और एक और चीज़ है कि आप कहीं सफ़र में जा रहे हो और आपको यूज एंड थ्रो इसको रखना है, तो इसमें आप पानी पीने के लिए अपने भर लो, अच्छे से साफ़ होना चाहिए। आप पानी भर के ले जा सकते हो, यूज एंड थ्रो, पानी पियो और फेंक दो। अगर कुछ नहीं है तो आप इसमें भी ले जा सकते हो। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, ये हम गर्मियाँ आ चुकी हैं, बर्फ़ जमाते ही हैं हम सब। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि ये बिल्कुल नीचे बर्फ़ में चिपक जाता है और हमें निकालना मुश्किल हो जाता है बर्फ़ जमने के बाद। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है इसका, कि आप कोई भी ऑयल ले लो और इसको कॉटन से, रुई से, या फिर हाथों से ऐसे ऐसे करके आप इसके नीचे वाले भाग पे लगा दो इसको। इस तरीके से मैं इस पे सारे पे लगा दूंगी। तो ये क्या होगा ना कि अब आप इसको फ्रिज में पानी भर के आप इसको रख दो। जब अच्छे से तेल आपने लगा दिया, कोई भी ऑयल आप लगा सकते हो, खाने वाला फूड ऑयल हो या नारियल का तेल हो, आप लगा सकते हो। और बस हम इसमें पानी भर के, और भरने के बाद इसको ट्रे को जब हम अंदर रख देंगे ना, तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आप इसको आराम से निकाल सकते हो। नीचे वाला भाग इस तरीके से बिल्कुल नहीं चिपकता है। और जो ये मेरा अगला टिप्स है ना, ये जो अभी मैं ये डिब्बे का ढक्कन ली थी,
इसी डिब्बे में मैं आपको दे रही हूँ। वैसे आप दूसरा ढक्कन का यूज़ कर लेना, मैं चूँकि पास ये था तो मैं इसी पे दिखा दे रही हूँ। और कि हम इसमें क्या करेंगे ना, इसका बहुत ही अच्छा हम यूज़ करेंगे। देखो हमने एक तार से ऐसे इसमें छोटे-छोटे होल कर लिए हैं, और ये जो कान के थे ना हमारे पास, इनको हमने क्या किया है कि सबको इसी में लगा दिया है। इस तरीके से ये क्या होगा कि सब एक साथ रहेंगे और ये हमें टाइम पे मिल जाएँगे। मैंने चूँकि इसी ढक्कन का यूज़ कर लिया, आप कोई भी ढक्कन का यूज़ कर सकते हो। जैसे ढक्कन पड़ा हो फालतू वेस्टेज में, तो उन ढक्कनों में आप अपने ईयररिंग को इस तरीके से रख सकते हो, जो आपको टाइम पे आसानी से मिल जाएगा और इधर-उधर भी नहीं होगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। आप इनको डबल टेप से दीवार पे कहीं भी चिपका दो तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, या फिर आप अपनी अलमीरा में कहीं पे भी इसको रख सकते हो। ये बहुत ही सही रहता है, इस तरीके से एक जगह ये रहेंगे आपके। और अगला जो टिप्स है ना हमारे, ये ख़ास तौर से मैं इसको छोटे बच्चों के लिए बताऊंगी मैं, कि हमारे छोटे बच्चों को क्या होता है ना कि वो बोल नहीं सकते और रोते रहते हैं क्योंकि उन्हें हो जाता है गैस, हाँ। और वो बात समझ में नहीं आता हमें कि हम क्या करें। देखो उसका बहुत ही आसान सा यूज है, ये बड़े लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे बेबी को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता। रात को कभी अक्सर रात को ये प्रॉब्लम हो जाती है, और मैंने इसको यूज़ किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। कि देखो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, आधा चम्मच के करीब। उसके बाद से मैं ये कोई भी हींग आप ले लो, अच्छा हींग होना चाहिए, और बस हींग को आप पानी में घोल दो। तो मैं इस हींग को पानी में घोल दे रही हूँ। पानी में घोल दो, और घोलने के बाद ये थोड़ी देर में फूल जाता है, लेकिन ये पानी छोड़ देगा। ये वाला हींग मेरा अचार वाला है, तो ये थोड़ा सा मोटा सा है, लेकिन ये बहुत ही असरदार है। तो इसको मैं ऐसे भिगो ले रही हूँ। आप किसी भी हींग का, अच्छी हींग का यूज़ कर सकते हो। और ये जो इसका जूस बन गया, जो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और बस अब इसी को हम क्या करेंगे कि उंगलियों से बच्चों के नाभि के बगल में लगा देंगे, और थोड़ा सा दूध जो भी आप पिलाते हो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर हींग मिला के उसको पिला दो आप। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को पेट का गैस बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो रात भर जो परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं ना, वो नहीं होता है। तो चलिए मैं बच्चे पे मैं ये दिखा रही हूँ कि हम क्या करेंगे कि बच्चे को लगाने के लिए कि कोई भी सिक्का ले लेंगे, उससे हम इसके बीच में डाल देंगे थोड़ा सा हींग, नाभि के अंदर डाल देंगे, और जो नाभि के साइड साइड में हम हींग लगा देंगे। देखो ऐसे करके हींग लगा देंगे। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो ये हींग की घोल है ना, ये बिल्कुल छोटे बच्चे जो है ना, उनके नाभि में आप मत डालना, क्योंकि वैसे नुकसान नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ये नुकसान कर देता है। नाभि के अंदर जब जाता है तो किनारे पे आप लगाओ, कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन इसका पानी अंदर कभी कभी जाता है तो नुकसान कर देता है। तो मैंने एक बच्चे को देखा था, हो गया था। तो ऐसा ना करें आप। डॉक्टर भी बोलते हैं कि बाहर आप लगा सकते हो, ये डॉक्टर ने खुद बताते हैं, लेकिन अंदर आप नहीं डालना। लेकिन बड़ा अगर आदमी है तो उसके आप अंदर भी डाल सकते हो, नाभि के अंदर, और इस तरह सिक्के से लगा सकते हो। और बच्चों को तो आप सिक्कों से मत लगाना, हमेशा उंगलियों को अपने यूज़ करके, हाथ साफ बिल्कुल होना चाहिए, और फिर आप लगाना। और याद रखना कि ये नाभि के ऊपर और नीचे, 2 उंगली ऊपर और 2 उंगली नीचे, यही भाग खास तौर से गैस का होता है। तो इस जगह पे आप लगा करके ऐसे मालिश ज़रूर कर देना। दोनों तरफ आप मालिश ज़रूर कर देना, या फिर गोल गोल घुमा देना दो, पूरा चारों तरफ। तो ये क्या होगा ना कि अच्छे से ये मिल जाएगा, तो ये आपका गैस बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो गाइज़ आज का हैक आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हो। और अगर आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।